अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं TAT प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत ही फेमस टेस्ट TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्टिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम पर्सनैलिटी को जानते हैं, उसको डीपली स्टडी किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ख़ास किस्म के जिनकी मदद से पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है और कुछ कीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग डाटा फाइंड किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट आर टेक्निक्स designed to measure one's personality. They are used to diagnose psychological problems as well as screen candidates for college and employment. अब सवाल ये उठता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिए जाते हैं। तो अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, अगर उसको किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, उसके लिए उसके पर्सनैलिटी टेस्ट को, किसी ख़ास फोर्स में उसको एज आ रिक्रूटमेंट भर्ती करना है और वहाँ पे उसको उससे सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए उसका पर्सनैलिटी टेस्ट क्या वो उस सर्विस के लिए, उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसकी टू मेजर कैटेगरीज होती हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम डीपली स्टडी कर चुके हैं। ये बेसिकली जो आपकी कॉन्शियस सिचुएशन है इसको स्टडी करता है। इसमें MCQ टाइप के होते हैं, गलत या सही, यानी दो ही ऑप्शंस होते हैं। और जो प्रोजेक्टिव होता है ये बेसिकली आपके जो अनकॉन्शियसली और एम्बिगुअस स्टिमुलाई होते हैं उनकी मदद से स्टडी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट are measures in which responses maximize objectively in the sense that response options are structured. ये structured होते हैं टेस्ट। Projective test is personality test designed to let a person respond to ambiguous stimuli, presumably revealing hidden emotions and internal conflicts. ये फेमस टेस्ट हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आप देख सकते हैं, ये तमाम के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और प्रोजेक्टिव में आप देख सकते हैं। आज हम पहला टेस्ट देखने जा रहे हैं। प्रोजेक्टिव को यहाँ पे मजीद देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ प्रोजेक्शन, बिलीव इज द बिलीव इन समथिंग दैट इज इंटेंजिबल और इनविजिबल। ये नेपोलियन ने डेफिनेशन की है। अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट used for personality assessment rely on the subjective's interpretation of ambiguous stimuli, involve asking subjects to interpret or fill in visual stimuli, complete sentences or report what associations particular words bring to mind। ये प्रोजेक्टिव की डेफिनेशंस हैं कि इसमें जो इंडिविजुअल है उसका जो अनकॉन्शियस है, जो अंदर से जो चीज़ें हैं वो उसने निकालनी है। वो कोई पिक्चर बना सकता है, वो कोई सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है, वो कोई कार्ड बना सकता है, कोई कलर की सिलेक्शन कर सकता है। तो उससे फिर उसका पता चलता है कि कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल करता है। Theoretical uncover feelings, beliefs, attitudes, and motivations which many consumers find difficult to articulate. Discover the person's characteristics, modes of perceiving his or her world, and how to behave in it. Enter the private worlds of subjects to uncover their inner perspectives in a way they feel comfortable with. प्रैक्टिकली इसका क्या स्कोप है। अ वे ऑफ ट्रांसेंडिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, नॉट ऑलवेज शेयर देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स, अनअवेयर ऑफ देयर अंडरलाइंग मोटिव्स, एस्पायरेशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, fear being considered irrational or stupid, reluctant to admit to certain types of behavior। जी, तो TAT जानते हैं ये क्या है। स्टैंड्स फॉर थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एक लफ्ज़ आपने सुना, थीम, मरकज़ी ख्याल, खुलासा सा, उसी से यानी उसकी मरकज़ी। और एप्रिसेप्शन से मुराद है यानी कि ये परसेप्शन की तरह होता है, किसी बात को समझना। तो इसमें दो गैप्स होते हैं, यानी नेचर और नर्चर की डिबेट होती है। अंदर से आपका इंटरेस्ट है, मसलन आप जाना चाहते हैं कॉलेज, आप एक लड़की हैं और कॉलेज जाना चाहते हैं, और अब कितने माहौल, यानी माहौल इस तरह का, आपको इजाज़त नहीं है कि आप नहीं कॉलेज जा सकते, आप आगे स्टडी नहीं कंप्लीट कर सकते। फिर जाने के जो इश्यूज़ हैं वो सारे क्या हैं, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है। अब आप अंदर से चाहते हैं कि आप जाएं कॉलेज, लेकिन आपका माहौल जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, ये जो थीमेटिक है ये आपको एक ब्रिज बिल्ड करता है और दोनों को सेटिस्फाई करता है। आपकी अंदर वाली जो नीड्स हैं, जाने वाली कॉलेज में पढ़ने वाली, उसको भी सेटिस्फाई और माहौल को भी सेटिस्फाई। यानी ये ख़ास किस्म के आप रिक्शा लगवा लेंगे या इजाज़त भी ले लेंगे इस तरह सिफारिश करके, या बहुत ज़्यादा रोद हो के आप कॉलेज चले जाएंगे। तो इस तरह आप पर्दे में या जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन उससे किसी को शिकायत भी नहीं होगी। जो शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात घर वालों के थे वो भी पूरे हो जाएंगे। इट डिवेल्प्ड ड्यूरिंग द 1930 by Henry A. Murray and Christian De Morgan
at Harvard University. The TAT is popularly known as the picture interpretation technique. इसमें बेसिकली कार्ड होते हैं और उनको उनको देखते हुए 31 कार्ड्स होते हैं, उनको देखते हुए आपने स्टोरीज लिखनी है, ठीक है। और उससे फिर स्टोरीज से आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, क्योंकि इंसान जब भी स्टोरी लिखेगा कार्ड को देखते हुए तो वो अपनी ऊपर जो बीती हुई चीज़ें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखेगा, बिकॉज इट यूजेज अ सीरीज ऑफ एम्बिगुअस पिक्चर्स अबाउट विच द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी. The TAT materials consist of 19 cards containing vague pitches in black and white and one black card. The subject is asked to make up a story to fit each picture, and in the case of the blank card, he is instructed to imagine some pictures on card, describe it, and then जो जो मैंने बताया कि उसको कार्ड दिखाए जाते हैं और फिर वो स्टोरी लिखता है. अब ये जानते हैं हेनरी मर्रे कौन था. ही वॉज बोर्न ऑन May 13 19 sorry 1893 into a wealthy family. Has a good relationship with his father but poor one with his mother. That result him to feel depression. A turning point in his life occurred at the age of 30 when he met and fell in love. ये बात देखें, कोई भी आप चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, किसी की गज़ल, किसी की नज़म, किसी की पोएट्री, तो राइटर के बारे में आप नहीं जानते तो आप उस पर्पज़ को, उस नज़म के, गज़ल के जो थीम है, खुलासा है, उसको लिख ही नहीं सकेंगे और समझ ही नहीं सकेंगे जब तक आप नेचर से नहीं वाकिफ़ होंगे. अब ये आप जब राइटर से आप वाकिफ़ हो गए हैं, फिर आपको पता चलेगा कि उसने किस सिचुएशन में ये वाले इमेजेस बनाए थे. अब ये जितने भी ब्रोकन लोग होते हैं उनको हर चीज़ में गलती सी नज़र आती है और उसको नेगेटिवली यानी वो चीज़ें बनाते हैं. तो इसको जितने भी कार्ड इसने बनाए थे ये सारे डिप्रेशन और एंजाइटी वाले जो पेशेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, खासतौर पर ये जो ब्रोकन पीपल होते हैं, तो उन पर पूरे पूरे उतरते हैं. वो अपनी स्टोरीज उसमें बिल्कुल एच लिख कर रख देते हैं. तो उसमें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए आसानी होती है, स्टोरी को देख कर वो प्रॉब्लम को पता लगा लेते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं. तो इसको मोहब्बत हुई थी विद क्रिस्टियाना मॉर्गन. Through married for 7 years, Carl Jung advised him not to stop the relationship with Morgan and keep both relationships. Christiana Morgan, born in Boston 6 October 1897, had a lot of health problems. यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल है. Morgan was an artist, writer, and lay psychoanalyst at Harvard University, best known for her work co-authoring the Thematic Apperception test, one of the most widely used projective psychological tests. Thematic Apperception test. Purpose of test. Purpose of TAT is to study the dominant drives, emotions, complexes, and conflicts of personality reactions to ambiguous interpersonal stimuli. Thematic apperception test is a projective psychological test used to reveal repressed aspects of personality in the drives, motives, needs, and underlying conflicts and themes. Murray choose the term apperception. ये मरे था जिसने ये apperception का इंतखाब किया. Refer to process of projecting fantasy imaginary into an objective stimuli. Okay. Personality integrates and directs the person's behavior. He emphasizes biological basis as well as social environmental determinant of behavior. यानी ये biological basis हैं, आप अंदर से चाहते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन external factor इस तरह के नहीं होते, माहौल नहीं होता, तो फिर दोनों को मुतमईन करके आप काम करते हैं. Interaction with the environment includes how people are affected by external forces and how their unique set needs, attitudes and values influences their reactions to the world around them. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट का. मैं दोबारा से पढ़ता हूँ. इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड हाउ देयर यूनिक सेट needs, attitudes, and values influences their reaction to the world around them. Significant determinants of behavior which exist in an individual. The TAT will be found useful in any comprehensive study of personality and in the interpretation of behavior disorders, psychosomatic illness, neurosis and psychosis. इन सब के लिए ये suitable है. TAT the TAT is popularly known as the picture interpretation technique because it uses a series of provocative yet ambiguous pictures about which the subject is asked to tell a story. There are 31 pictures and one black card. Specific cards are designed for male subjects, others for female. यानी specific हैं males के लिए और females के लिए. वो
जो फीमेल कार्ड्स हैं उन पर फीमेल स्टोरीज लिख सकते हैं, और जो मेल है वहाँ पे मेल. सम ऑफ द कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ओल्डर पीपल, अदर फॉर यंग सब्जेक्ट्स, अ फ्यू कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स सच एज कार्ड वन. कुछ सब के लिए भी सूटेबल होते हैं. इसमें थर्ड जेंडर भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, बूढ़े ज़ईफ़ भी होते हैं. कोहन इसको कैसे डिफाइन करता है? ऑलमोस्ट ऑल मेथड्स ऑफ डीएटी इंटरप्रिटेशन टेक इनटू अकाउंट द हीरो नीड्स प्रेस एंड themas and outcomes. ये मेजर इसके outcomes हैं. The hero is the character in each picture with whom the subject seems to identify. In general, the guiding principle in interpreting TAT stories is that the subject is identifying with someone in the story, and that needs, environmental demands, and conflicts of the protagonist in the story are in some way related to the concerns, hopes, fears, and desires. ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स हर ओन पर्सनैलिटी थ्रू स्टोरी राइटिंग. ये ऑब्जेक्टिव हैं इस टेस्ट के, कि इंसान जो है, जो जिस पर टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी 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 अक्कासी कर होगा उस स्टोरी में. और इसमें इंस्ट्रूमेंट टू TAT पिक्चर्स, स्टॉप वॉच, पेपर एंड पेंसिल इसकी नीड है जब आप टेस्ट लेने जा रहे हैं. ये इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ आपने देनी है, कि आप उसे कहें कि आपने अपना नाम लिखना है, एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, डेट. उसके बाद एक ख़ास किस्म का माहौल हो जहाँ पे शोर ना हो, और 20 to 30 मिनट्स का टाइम देना आपने उसे, 30 सेकेंड्स ईच. उसके अलावा उसने एक ड्रामेटिकली स्टोरी लिखनी है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों उसमें आए. यानी पास्ट में क्या हुआ और अब क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है. और मेल कार्ड्स फॉर मेल, फीमेल कार्ड्स फॉर फीमेल. साइकोलॉजिकली नीड्स की बात करें जो इसमें अक्कासी करेंगी, वो अचीवमेंट्स होंगी, एक्विजिशंस होंगी, एफिलिएशंस होंगी, एग्रेशंस होंगे, ऑटोनमी होगी. और डिस्क्रिप्शन में नीड्स की आगे मजीद डिस्क्रिप्शन होगी. टू मेक एसोसिएशंस एंड फ्रेंडशिप्स, टू overcome problems and succeed, to resist others and stand strong, to obtain belongingness, to inquire others. प्रेसिस में एफिलिएशन, एग्रेशन, डोमिनेंस, नर्चरेंस, लैक ऑफ लॉस, ये सारी चीज़ें होंगी. यहाँ पे आप एक कार्ड देख सकते हैं, तो इस कार्ड को देखते ही आप एक स्टोरी आपके जहन में आई है और उस स्टोरी को आपने लिखना है. अब ये आप पर है कि आप कैसे लिखेंगे. जैसे ही आप लिखेंगे उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलकेगी और उससे वाजह होगा कि ये इस इंसान के साथ ये जुल्म हुआ है. और ज़्यादातर जो मेजर ये देखा जाता है कि इसको लड़के का कोई बाप है, उसको ऑपरेट हो रहा है, साथ गन भी पड़ी है और लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चा शायद स्कूल से आया है. तो इसकी अगर इस हवाले से ज़्यादातर ये स्टोरी लिखी गई है तो उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की होगी कुछ. वो स्टोरी आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, किसी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं. स्टोरी इंटरप्रिटेशन देखते हैं. द स्टिमुलस picture presents were an adolescent standing in front of operation theater having a rifle beside him. The subject wrote the width of 250 words with present, future, past events, feelings, and memories. The story has proper heading, stupidity of an adolescent, and with the outcome, careless behavior always leads to a great loss. The subject described the characters of an adolescent who just killed a man due to his stupidity, and his father saved him by apologizing and by taking the responsibility of injured man. अब इसमें नीड्स जो इस स्टोरी में हमें नज़र आ रही हैं वो डिफरेंस किस है, एफिलिएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है और एग्रेशंस हैं. प्रेसी में अगर देखें तो लॉस है, इमोशनल चेंज है, डोमिनेंस है. तो इस तरह बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं और इनकी कीज़ हैं, और उस प्रेसीज और नीड्स की कीज़ के अकॉर्डिंग आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं. मैंने इस पर एक प्रॉपर जो प्रैक्टिकल किया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप उसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं. स्लाइड का भी लिंक मिल जाएगा. उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. तो इसका मैनुअल TAT का वो भी आपको मिल जाएगा. फाइनली थैंक्स, होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल. फाइनली थैंक्स.